हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एनके प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग क्लास 12 रसायन विज्ञान अध्याय एल्कोहल फिनाल ईथर का नेक्स्ट टॉपिक एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नोट करेंगे इसका अणुसूत्र नोट करेंगे CH3CH2OH, या इसे हम C2H5OH भी लिखते हैं इस तरह। नोट करिए। आगे लिखेंगे संरचना सूत्र। संरचना बना लीजिए। इसके 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और 5 हाइड्रोजन इस तरह लगा दीजिए, ठीक है। आगे लिखेंगे इसका IPAC नाम क्या होता है? 2 कार्बन है ना, मेथ और एथ, यानी 2 कार्बन से एथ और सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़े हैं तो एन और आल जोड़ देंगे तो एथेनॉल, यानी इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। नोट कर लेंगे इसका IPAC नाम इथेनॉल। इसको अन्य बहुत सारे नामों से भी जानते हैं, अन्य नाम इसका लिख लेंगे। चूंकि इसे ग्रेन्स या अनाजों के किण्वन से प्राप्त किया जाता है, इसे अन्न एल्कोहल भी कहते हैं। लिखेंगे अन्न एल्कोहल। अन्न एल्कोहल क्यों कहेंगे? अन्न मतलब अनाज, इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेन्स एल्कोहल। इसे ग्रेन्स एल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अनाजों से, स्टार्च युक्त अनाजों से जैसे आलू हुआ, जौ हुआ, मक्का हुआ, इन सबों से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे अन्न एल्कोहल भी कहते हैं। यह हमारे शराब का मुख्य अवयव होता है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण एल्कोहल है, यह हमारे शराब का मुख्य अवयव होता है। शराबों में यही वाला यानी एथेनॉल ही पाया जाता है। इसमें लिख देंगे एक चीज और, यह शराबों का मुख्य अवयव है, इसीलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका एक और नाम लिख लेंगे स्पिरिट ऑफ वाइन। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। वाइन मतलब जानते हैं शराब, इंग्लिश में लिखेंगे स्पिरिट ऑफ वाइन। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन इसलिए क्या कहते हैं क्योंकि यह शराबों का हमारे मुख्य अवयव होता है। नोट करेंगे इसको। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, यह एक प्रमुख एल्कोहल है, यह हमारे शराबों का भी मुख्य अवयव होता है। सामान्य भाषा में जो एल्कोहल पीते हैं उसमें यही होता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। आगे लिखेंगे निर्माण की विधियां। एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां। इसके निर्माण की अनेक विधियां। नोट करेंगे इसके निर्माण की अनेक विधियां हैं। इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे एथिल हैलाइड के जल अपघटन से। एथिल हैलाइड के जल अपघटन से। पहली हेडिंग लिखेंगे एथिल हैलाइड के जल अपघटन से। एथिल हैलाइड का मतलब समझ रहे हैं? जब हैलोजन ग्रुप एथिल के साथ जुड़ा होता है तो उसी को हैलाइड कहते हैं। हैलोजन का मतलब इसको सामान्यतः यक्स से लिखते हैं। हैलोजन मतलब F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये सब हमारे हैलोजन्स कहलाते हैं, हैलोजन फैमिली कहलाते हैं, ठीक है। और जब हैलोजन एथिल समूह से जुड़ जाते हैं यानी C2H5 के साथ कोई भी जुड़ जाएगा, यक्स का मतलब इसमें से कोई भी जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा एथिल हैलाइड। तो उसके जल अपघटन से क्या बनता है? हमारा एथिल अल्कोहल बनता है। यानी जब एथिल हैलाइड की क्रिया क्षारों से यानी KOH या NaOH से कराई जाती है या इसके साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। नोट करेंगे, जब एथिल हैलाइड की क्रिया KOH या NaOH से कराते हैं तो
जब एथिल हैलाइड की क्रिया NaOH या KOH से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखेंगे रिएक्शन CH3CH2, इसमें से I ले रहे हैं, ठीक है। CH3CH2I प्लस NaOH का जलीय विलयन लेंगे, यानी जल में घोला आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन उत्प्रेरक से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या बनेगा, यहाँ से A अलग हो जाएगा A प्लस में, ठीक है, और यहाँ से A अलग हो जाएगा, A अलग हो जाएगा, क्या बनेगा, ये माइनस में प्लस में, माइनस वाला प्लस के साथ प्लस वाला माइनस साथ जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस NaI, यही है आपका क्या, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल नोट करेंगे, एथिल अल्कोहल। ये आपका सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसकी उपस्थिति में यहाँ विक्रिया होती है, नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, दूसरी विधि, चलिए देखिए दूसरी विधि है डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से। पहली विधि होगी, अब दूसरी विधि, यहाँ डाई एथिल ईथर का जब जल अपघटन करते हैं, डाई एथिल ईथर का जब जल अपघटन करते हैं तन H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए अपघटन कराइए, C2H5, डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5। इसका जल अपघटन मतलब जल से क्रिया करवा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, तन H2SO4। यह उत्प्रेरक का कार्य करता है और उच्च ताप और दाब पर यह अभिक्रिया होगी, उच्च ताप एवं दाब, उच्च ताप एवं दाब पर, उच्च ताप एवं दाब पर तन H2SO4 की उपस्थिति में जब डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे 2C2H5OH, बस एथिल अल्कोहल, यही एथिल अल्कोहल नोट करेंगे, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये है आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर नोट करेंगे इसको। अगले हेडिंग लिखेंगे, तीसरे हेडिंग, एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से। हेडिंग लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से, एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से। तीसरी विधि लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से। ये सब डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां चल रही हैं, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से सूत्र लिखेंगे CH3CH2 एसिटाल्डिहाइड, इसका अपचयन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन मान के जब भी अपचयन कराते हैं तो किससे क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है, ठीक है। तो क्या बनेगा, यह क्रिया ईथर या हाइड्रोजन या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। ईथर हाइड्रोजन या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है यह क्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, देखिए बनेगा मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH हो गया, लिख लीजिए इसको। नोट कर चुके हैं तो आगे देखिए, आगे लिखेंगे एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण विधि, ये तो प्रयोगशाला विधियां थी सभी जो लिखे हैं अभी तक, इसके द्वारा प्रयोगशाला में
जब हमको एथिल अल्कोहल का औद्योगिक स्तर पर निर्माण करना होगा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण करना होगा, कैसे करेंगे? लिखेंगे, अगली विधि लिखेंगे, एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण यानी इंडस्ट्रियल स्तर पे, औद्योगिक स्तर पे कैसे इसका निर्माण करेंगे? ठीक है, देखिए एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की कई विधियां लिखेंगे। एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की कई विधियां। पहला पॉइंट लिखेंगे, गन्ने के शर्करा विलयन द्वारा। गन्ने के शर्करा विलयन द्वारा, गन्ने के शर्करा विलयन द्वारा पहला है। दूसरा लिखेंगे, शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तीसरा लिखेंगे, स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है आप लोग को अच्छे से, परीक्षा में आ सकता है। स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ये तीन विधियां मोस्टली औद्योगिक स्तर पे प्रयोग में लाई जाती हैं एथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए। इसमें से पहली हेडिंग लिखेंगे, पहले लिखेंगे गन्ने के शर्करा विलयन द्वारा। हेडिंग नोट करेंगे, गन्ने के शर्करा विलयन द्वारा। हेडिंग नोट करेंगे, गन्ने के शर्करा विलयन द्वारा। इंग्लिश में लिखेंगे, फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन। फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन नोट कर लेंगे, फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन या केन शुगर, सॉरी यहाँ पे रहेगा केन शुगर केन या केन शुगर शर्करा विलयन। गन्ना, देखिए गन्ने के शर्करा विलयन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो गन्ने का शर्करा विलयन यानी वही गन्ने का रस जिसको आप लोग कहते हैं, गन्ने के शर्करा विलयन का जो शर्करा विलयन होगा वह 10% सांद्रता होगी उसका, यानी 10% सांद्रता वाले गन्ने के शर्करा विलयन में ईस्ट मिलाकर, क्या मिलाकर? ईस्ट मिलाकर 10% सांद्रता वाले गन्ने के शर्करा विलयन में ईस्ट मिलाकर। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट जिसको हम खमीर भी कहते हैं, जैसे होता है ना मशरूम, कवक है एक प्रकार का, खाया जाता है उसको, उसी तरह ईस्ट भी एक प्रकार के कवक होते हैं, इसको खमीर कहते हैं, या बाजारों में बिकते हैं। और इसका प्रयोग आप लोग बेकरी उद्योग में, जैसे बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, इन सबों को बनाने में किया जाता है। तो वही ईस्ट इसमें मिला देंगे, गन्ने के 10% सांद्रता वाले शर्करा विलयन में ईस्ट मिलाकर रख देंगे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए रख देंगे, या लगभग 20 से 22 घंटे के लिए, 20-22 घंटे रख देते हैं। और ताप कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे रखेंगे इसको 20 से 22 घंटे के लिए। ठीक है, 20 से 22 घंटे के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे रख देते हैं। तो देखेंगे क्या कि इसमें से CO2 गैस निकलना प्रारंभ हो जाएगी। किसमें से? इसी शर्करा विलयन में से। तब आप क्या सोचेंगे कि हमारा जो एल्कोहल है वह बनकर तैयार हो गया। यह झाग के साथ उसमें से CO2 गैस निकलना प्रारंभ हो जाएगी। तब हमको पता चल जाएगा क्या कि जो गन्ने का शर्करा विलयन था जिसमें हम ईस्ट मिलाकर उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे रखे थे, उस वह किस में बदल गया? एथिल अल्कोहल में बदल गया। ठीक है, एक बार फिर इसको अच्छे सुन लीजिए। जब गन्ने के 10% सांद्रता वाले शर्करा विलयन में ईस्ट मिलाकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे 20 से 22 घंटे के रख देते हैं, तो वह एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है।
इसकी पहचान उसमें से निकलने वाले CO2 गैस तथा झाग से करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे आप लोग। आगे देखिए कि ईस्ट मिलाते हैं तो क्या हो जाता है। ईस्ट में क्या ऐसा है कि उसको एथिल अल्कोहल में बदल देता है। तो ईस्ट में हम लोग जानते हैं 2 एंजाइम पाई जाती है, इन्वर्टेज। ईस्ट में 2 एंजाइम, इन्वर्टेज और जाइमेज। ये 2 एंजाइम उसमें उपस्थित होती हैं ईस्ट में, और यह क्या करती हैं, शर्करा विलयन का किण्वन कर देते हैं। जो ईस्ट जो होता है वह शर्करा विलयन का किण्वन कर देता है। किण्वन मतलब, किण्वन आपको पता है थे मेथिल अल्कोहल में भी, कि जब कोई यौगिक या जब कोई बृहत अणुभार वाला यौगिक छोटे छोटे या सरल यौगिकों में टूट जाता है, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। जब कोई यौगिक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है, उसे किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो जो ईस्ट है ना, ईस्ट जीव है, तो इसमें इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम होती है, जिसकी उपस्थिति में जो हमारी शर्करा है वह टूट जाती है छोटे छोटे यौगिकों में। ठीक है, उसी को किण्वन कहते हैं, और उसी के पश्चात एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। जैसे भी देखेंगे रिएक्शन, इसमें क्या क्या रिएक्शन होती है, इसको लिखना है आप लोगों को, रिएक्शन याद होना चाहिए, परीक्षा में लिखना तो पड़ेगा। क्या लिखेंगे, C12H22O11 प्लस H2O। ये है सुक्रोज, सुक्रोज या शर्करा। शर्करा में जो चीनी में जो शर्करा होती है सुक्रोज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ईस्ट। ईस्ट में इन्वर्टेज, पहले इन्वर्टेज एंजाइम काम करेगी तो क्या बनेगा, यह टूट जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। जब सुक्रोज के जलीय विलयन में ईस्ट मिलाकर रख देते हैं तो वह कुछ समय बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। अब फिर ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, यह क्या, जाइमेज। इसमें भी ईस्ट है, क्योंकि यह प्रक्रिया उसी पात्र में हो रही है। फिर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज इंग्लिश वाले इस तरह लिखते हैं, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में यह हमारा 2C2H5OH प्लस 2CO2 गैस बना लेता है। यही हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है, और इसको हम लोग वास कहते हैं, वास। अब इस वास की जरूरत आगे पड़ेगी, क्योंकि ये शुद्ध एथिल अल्कोहल नहीं है, इसका हम आसवन करेंगे आगे चल के, तब जाके शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होगा, उसको इसी में बताया जाएगा। ठीक है, और ये झाग युक्त CO2 गैस निकलती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि एथिल अल्कोहल निर्माण हो गया है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। नोट कर लेंगे। आगे दूसरा लिखेंगे, सीरे से। सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। दूसरी हेडिंग लिखेंगे, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। सीरे से, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम मोलासिस। मोलासिस मतलब होता है वही सीरा या गुड़ बेली भी होता है मोलासिस मतलब। मोलासिस मतलब सीरा या गुड़ बेली। सीरा का मतलब यहाँ पे वो चीनी वाला सीरा नहीं है। ठीक है, अब जानिए सीरा होता क्या है। सीरा हमको चीनी उद्योग से प्राप्त होता है। कहाँ से, चीनी उद्योग से। सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला एक स उत्पाद होता है। क्या होता है, स उत्पाद, यानी मेन उत्पाद हमारी चीनी होती है, उसी के साथ साथ एक पदार्थ प्राप्त होता है द्रव की तरह लाल भूरे कलर का, जिसको क्या कहते हैं, स उत्पाद कहते हैं, उसी को सीरा कहते हैं। यानी चीनी के साथ साथ गाढ़े रंग का, गाढ़े लाल भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं।
और यह स उत्पाद कहा जाता है, को प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट तो चीनी उद्योग से चीनी होगी, उसके साथ साथ जो पदार्थ मिलेगा उसको स उत्पाद कहते हैं, और होता क्या, सीरा। तो पता चला, सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त होने वाला गाढ़े लाल भूरे रंग का चाशनी जैसा द्रव होता है। चाशनी जानते हैं ना, चीनी की बनती है जो चाशनी, इसमें छेना वगैरह पाया जाता है। चाशनी जैसा द्रव होता है, गाढ़ा द्रव। इसमें लगभग 40% शर्करा होती है, यानी जो सीरा होता है इसमें 40% शर्करा होती है। कितना परसेंट, 40% शर्करा होती है। इसमें हम लोग जल मिलाकर, इसमें क्या ऐड कर देंगे, जल मिलाकर इसकी सांद्रता हम लोग 10% कर देते हैं। जल इस सीरे में, चूंकि इसकी सांद्रता 40% मतलब ज्यादा गाढ़ा है, इसमें जल मिला के इसकी सांद्रता 10% कर देते हैं। तथा फिर इसमें वही करते हैं, इसमें ईस्ट मिलाकर फिर इसे 2 से 3 दिन के लिए, ईस्ट मिलाकर 2 से 3 दिन के लिए वही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे रख देते हैं। ठीक है, इसमें जल मिलाएंगे पहले, इसकी सांद्रता कम हो जाए, मतलब 10% हो जाए। फिर इसमें ईस्ट मिलाकर 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे रख देते हैं। एक चीज और, इसमें H2SO4 की मात्रा भी मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, जिससे कि उस रस में या उस सीरे में कोई और जीवाणु या बैक्टीरिया न जन्म करे। वह इसको H2SO4 क्या करता है, उसको किल कर देता है, केवल ईस्ट ही जन्म करे। ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। तो सीरा का क्या हो जाता है, कीड़वन हो जाता है। कीड़वन क्या होगा, क्योंकि फिर उसमें ईस्ट मिलाए हैं, तो उसका कीड़वन हो जाता है, और वही प्रक्रिया फिर चलती है। कीड़वन के पश्चात एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी सीरे में जल मिलाकर इसकी सांद्रता पहले 10% कर लेते हैं, फिर उसमें ईस्ट मिलाकर उसे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, जिससे कुछ दिन मतलब 2 से 3 दिन, जिससे उसका कीड़वन हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें ईस्ट मिलाए हैं, जिसमें इन्वर्टेड और जैमेज एंजाइम होती है, इसकी वजह से इसका कीड़वन हो जाता है। रिएक्शन लिख लेंगे, वही C12H22O11 प्लस H2O, वही रिएक्शन जो पहले लिखे तो उसी तरह का फिर लिखेंगे। यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम, यहाँ ईस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम होता है, तोड़ देगा उसको। C6H12O6 प्लस C6H12O6, यह है ग्लूकोज, यह है फ्रक्टोज। ठीक है, फिर ग्लूकोज का क्या होगा, C6H12O6 का जाइमेज एंजाइम, जो कि ईस्ट में ही पाई जाती है, इसकी उपस्थिति में इसका कीड़वन हो जाएगा और बन जाएगा क्या, एथिल अल्कोहल, C2H5OH प्लस CO2 गैस निकलती है यहाँ से, CO2 गैस। ठीक है, यहाँ 2CO2, यही है आपका एथिल अल्कोहल, जिसको वाष्प कहते हैं। इस वाष्प का आगे प्रभाजी आसवन किया जाएगा काफी के उपकरण द्वारा, और बनेगा क्या, शुद्ध एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, और फिर हम बताएंगे कि जो वाष्प है इसका कैसे हम लोग प्रभाजी आसवन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और चैनल पर नए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक